नमस्कार। मैं आपका युद्ध अपराधी। मुझे दुख होता है। जी हाँ, मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है जब मैं रामायण पढ़ता हूँ। मुझे दुख होता है जब मैं महाभारत पढ़ता हूँ। मन आत्मग्लानि से भर उठता है। मेरे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और उस समय में, उस अवस्था में मेरा चेहरा क्रोध में बहुत तमतमाने लगता है और मेरी भुजाएं शस्त्र उठाने के लिए फड़कने लगती हैं। मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि रामायण हमारे मानवीय मूल्यों की गौरव गाथा है। वह मुझे बताती है कि उस समय के आर्यवर्त और अखंड भारत शब्द के क्या मायने हैं। रामायण के बालकांड के चतुर्थ सर्ग मुझे बताता है कि उस समय के आर्यवर्त के अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। कोई भी मनुष्य उस समय चोर, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था, लेकिन आज के मनुष्य में ये सभी प्रकार पाए जाते हैं। इसलिए मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है जब मैं महाभारत पढ़ता हूं। मुझे तब पता चलता है कि कौरवों की मां गांधारी गांधार राज्य, गांधार देश से आई थी। वही गांधार जिसे आज अफगानिस्तान कहते हैं। और उसी महाभारत से मुझे पता चलता है कि अखंड भारत अथवा आर्यवर्त का एक राज्य पातालपुरी भी था, जिसे आज अमेरिका कहते हैं। हमारे उसी आर्यवर्त के आर्यों का घोर पतन किया जा रहा है। मुझे सोच सोचकर बहुत दुख होता है कि हमारे अखंड भारत के खंड खंड करके भारत को हिंदुस्तान बनाकर अब केवल हिंद करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को गजवाए हिंद करना है। क्या आप जानते हैं गजवाए हिंद शब्द का क्या मतलब है? नहीं जानते तो जरा गूगल कर लीजिए, क्योंकि आपको गूगल बाबा पर बहुत भरोसा है। तो गूगल कीजिए और पता कीजिए गजवाए हिंद शब्द के क्या मायने हैं। आपको नहीं पता, इसलिए मुझे दुख होता है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। हाँ, मैं हिंदू हूं। वही हिंदू जो ईद मुबारक भी बोलता है और मैरी क्रिसमस भी। वही हिंदू जो दरगाहों और मजारों पर भी जाता है और चर्च में भी। हाँ, मैं वही बेवकूफ हिंदू हूं जो मांस तो खाता है पर जिसे झटका और हलाल की कॉन्स्पिरेंसी को नहीं समझना। हाँ, मैं वही हिंदू हूं जो कव्वाली बड़े चाव से सुनता है और ईश्वर के इकलौते पुत्र से प्रार्थना भी करता है, जिसे ये तक नहीं पता कि हमारे राष्ट्र में ईसाई मिशनरियां मेरे राष्ट्र और मेरे धर्म और मेरी संस्कृति के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रही हैं। हाँ, मैं वही हिंदू हूं। क्या कहा? मैं सिर्फ नाम का हिंदू हूं। जी हाँ, आपने सही कहा। मैं अभी तक सिर्फ नाम का ही हिंदू था, क्योंकि मेरे घर में गीता, रामायण, भागवत, वेद आदि ग्रंथ रखे हुए थे। लेकिन मैंने उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर एक कोने में रख दिया था। लेकिन अब कोने में से निकालकर उन्हें मैंने लाल कपड़े से खोल लिया है। ये है वो रामायण। अब मैंने इसे लाल कपड़े से खोल लिया है। अब उन्हीं ग्रंथों की बदौलत मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गया हूं कि तुम वही हो जो बकरीद के मौके पर भाईचारे के नाम पर मुझे किसी भी जानवर का गोश्त खिला देते हो, लेकिन जब मेरे घर में जखैया की पूजा होती है तो तुम मजहब के नाम की टोपी लगा लेते हो। क्यों जनाब? क्योंकि मैंने सुअर काटा है। अजी क्या हुआ जनाब? मांस तो मांस होता है।
वह किसी भी जानवर का हो सकता है, ये तो आप ही कहते हो ना, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं जान गया हूं कि तुम वही हो जो मुझसे ईश्वर के इकलौते पुत्र से प्रार्थना तो करने को कहता है, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि अगर ईश्वर का इकलौता पुत्र है तो फिर मैं किसकी संतान हूं, ये संसार किसकी संतान है, आप किसकी संतान है। मैं जान गया हूं कि तुम सब मेरे राष्ट्र, मेरे धर्म और संस्कृति के कितने बड़े दुश्मन हो। इसलिए मैं आह्वान करता हूं सभी हिंदुओं से कि तुम्हारा धर्म इससे पहले कि हमेशा के लिए सो जाए, तुम जाग जाओ और याद करो राम और कृष्ण को, जिन्होंने मर्यादा में रहकर विश्व में शांति की स्थापना की। याद करो उन 11 गुरुओं को, गुरु गोविंद सिंह आदि 11 गुरुओं को, जिन्होंने अपनी बोटी बोटी तक नुचवा डाली, खोलती कढ़ाई में तल गए, लेकिन अपने धर्म पर अडिग रहे। और औरंगजेब जैसे क्रूर निर्दयी अत्याचारी मजहबी उन्मादी से भी जो नहीं डरे। और आज भी बहुत से मजहबी उन्मादी तुम हिंदुओं की बोटी बोटी नोचने को बेताब हैं, तब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कम से कम औरंगजेब जिसे पढ़ता था उसी कुरान की एक आयत का सहारा ले लो और धर्म युद्ध में शामिल हो जाओ। वो आयत है कुरान की सूरा 2 अल बकरा की आयत नंबर 216, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया और वह तुम्हें अप्रिय है। बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें अप्रिय हो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें प्रिय हो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। कुछ समझ में आया? जब से इस्लाम इस धरती पर आया है, तब से उनको यह आदेशित किया जा रहा है कि तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया है। तो ऐ मेरे हिंदुओं, तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें धर्म युद्ध में डाला था, तुम पर युद्ध अनिवार्य किया था। तुम इस धर्म युद्ध से पीछे कैसे हट गए? तुम भी इस धर्म युद्ध में शामिल हो जाओ। मैं आह्वान करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने पूर्वजों का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों का अपमान है। इसीलिए मैं अपने आप को युद्ध अपराधी कहता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मुझे राष्ट्र और धर्म की रक्षा धर्म युद्ध में लगाया था, लेकिन मैंने इस धर्म युद्ध में अपनी कोई भी भूमिका अदा नहीं की। आपने भी शायद कोई भूमिका अदा नहीं की। अब मैं अपने उन्हीं पूर्वजों के सम्मान की खातिर, अपने धर्म, अपने राष्ट्र के सम्मान की खातिर, उन्हें बचाने की खातिर इस धर्म युद्ध में लग गया हूं। मैं जाग गया हूं। आप भी जाग जाइए, मैं आपका आह्वान करता हूं। क्योंकि आज के टाइम पर भी औरंगजेब जैसे मजहबी कट्टर उन्मादी आपकी जानों के पीछे पड़े हुए हैं। आप लगाइए वही नारा जो राम और कृष्ण ने लगाया था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों भुजाओं को उठा करके लगाइए वही नारा और इस धर्म युद्ध में शामिल हो जाइए। ये धर्म युद्ध है। आपके धर्म को, आपको और आपकी संतति को नष्ट करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को समझिए। उस षड्यंत्र को आपको ये लिब्रांडू लोग नहीं समझा सकते, उनकी पुस्तकें नहीं समझा सकती। आपको जो कुछ भी समझा सकती है वो केवल ये एक छोटी सी पुस्तक, क्योंकि वेद आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ये छोटी सी पुस्तक, मेरे ख्याल से आप इसे अधिक से अधिक 4 से 5 दिनों में, अथवा कम टाइम देंगे तो हफ्ते भर में पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारे धर्मों के बारे में, मजहबों के बारे में, संप्रदायों के बारे में और मतों के बारे में जानकारी है। लेकिन मुझे माफ करना, मुझे बहुत सारे धर्म बोलने पड़ रहे हैं, जबकि धर्म सिर्फ
एक होता है जो धारण करने के योग्य हो, वो है असली सत्य सनातन वैदिक धर्म। और उसी वैदिक धर्म को आगे बढ़ाइए, ये संकल्प लीजिए, क्योंकि आप सबके बिना हमारा ये संकल्प पाठ पूरा नहीं हो सकता, जिसमें कहा जाता है आर्यावर्ते अंतर्गते। कुछ याद आया? जब आपके घर में हवन होता है तो ब्राह्मण आता है और वो एक संकल्प पाठ पढ़ता है। उस संकल्प पाठ में एक लाइन आती है, जम्बू दीपे आर्यावर्ते अंतर्गते। कहां है आज वो आर्यावर्त? उसको खंड खंड किया जा रहा है। तो हे मेरे आर्यो, जागो और अपने देश और राष्ट्र की सुरक्षा में लग जाओ। मैं आपका युद्ध अपराधी, आपका क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो भी मैंने भूलें की हैं उन भूलों को खत्म करके अब मैं इस धर्म युद्ध में शामिल हो गया हूं। आप भी मेरे साथ इस धर्म युद्ध में शामिल हो जाइए। मेरे साथ गर्व से कहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।